लाइफ ड्राइंग में अभी तक आपने लॉन्ग आवर्स की स्टडी की, जहाँ पे हमने इस तरीके से प्रॉपर सेटअप करके प्रैक्टिस किया। एक-एक चीज़ों को हमने ध्यान में रखा, एक-एक एंगल्स को, एक-एक लाइन को बनाने से पहले हमने सोचा, उसके कंप्लीटली हमने परफेक्शन पे काम किया, सब चीज़ों को हमने सही किया एंड बहुत टाइम लगा के हमने उस पे काम किया। वो एक स्टडी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में एक और स्टडी होती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है एंड उससे आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है एंड वो है लाइफ ड्राइंग में क्विक स्केचिंग। लॉन्ग आवर्स के साथ साथ शॉर्ट आवर्स पे भी काम करना जरूरी है। तो अभी तक हम सेटअप करके प्रैक्टिस कर रहे थे, सब चीज़ों को ध्यान में रख रहे थे, लेकिन अभी आप अपने डेली के शेड्यूल में शॉर्ट आवर्स को भी ऐड करोगे। यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर सेटअप नहीं करना होता है। जो भी आपके हाथ में पेपर है, पेंसिल है, कुछ भी है, आपको उस पे किसी भी चीज़ को बनाना होता है। आप 5, 10, 15 मिनट लगा सकते हो। परफेक्शन हमारा गोल नहीं होता है कि एकदम हमें परफेक्ट बनाना है, हमें बस उसके जैसा कुछ चीज़ बनाना होता है। को ट्राई करना होता है कि आप उस कम टाइम के अंदर कितने अच्छे तरीके से एंड कितने सही तरीके से आप उसको बना सकते हो। वो परफेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो आपका मेन गोल नहीं होना चाहिए। इससे होगा ये कि आपका जो डिसीजन लेने का एबिलिटी है वो फास्ट होगा। जिस लाइन को बनाने से पहले हम 10 बार सोच रहे थे, उसको 10 बार हम चेक कर रहे थे, उसके बाद हम उसको कंफर्म कर रहे थे, अब उसी लाइन को आप 10-5 सेकंड के अंदर बनाओगे तो आपका जो डिसीजन लेने का एबिलिटी है वो फास्ट होगा। आप चीज़ों को फास्ट वे में समझ पाओगे एंड जब लॉन्ग आवर्स के साथ शॉर्ट आवर का मिक्सचर होगा तब आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो ये बेनिफिशियल तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। आज का एक कंप्लीट लेसन क्विक स्केचिंग के बारे में है, किस तरीके से आप अपना क्विक स्केचिंग करोगे लाइव ड्राइंग में, उसके कुछ डेमो हम करेंगे। बाकी आप इसको अपने अकॉर्डिंग करोगे, आसानी से आप इसको कर सकते हो। बस कुछ पॉइंटर्स आपको समझ लेने। अगर आप चाहते हो कि आप गाइडेंस के अंदर कुछ मेंबर्स के साथ में काम करो तो आप हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। सेशन वीक में एक बार होता है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। आपको जस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और QS लिख के सेंड कर देना है, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे एंड आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो जो भी आप नोट्स वगैरह बनाओगे, जो भी आप प्रैक्टिस करोगे, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। अभी रफली मैंने एक पेपर यहाँ पे लगा लिया, कोई भी नॉर्मल सा पेपर, कोई भी नॉर्मल सी पेंसिल एंड वहाँ पे वो सब चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं उसको क्विकली बना सकते हैं, ठीक है। और फिर जो भी आपको इधर उधर दिख रहा है कोई भी चीज़, तो उसको आप बना सकते हो रैंडमली। कुछ भी चीज़ आप बना सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको नहीं बनाना है, इसको नहीं बनाना है, सबको आप बना के देखना। बट हाँ, डिफ़िकल्ट जो चीज़ होगा, जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, उसको अवॉइड करना। बना के ट्राई भी कर सकते हो क्योंकि बहुत क्विक स्केचिंग है, तो बना के ट्राई भी कर सकते हो। अभी मुझे यहाँ पे वो जो फ्लावर पॉट दिख रहा है, जो कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा बट मुझे दिख रहा है, तो उसको रफली बनाते हैं। एंड हाँ, आपके सब्जेक्ट में जितना भी चीज़ है ना, हर चीज़ को बनाना ज़रूरी नहीं है। ऐसे वो फ्लावर पॉट में उसका नीचे का फ्लावर का पॉट रखा हुआ है, ब्लैक कलर का है, तो वो नहीं दिख रहा आपको, और इतने सारे फ्लावर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसका ब्लैक वाला पार्ट भी बनाऊँ, उसका फ्लावर भी बनाऊँ या फिर उसके सारे फ्लावर्स बनाऊँ। एक दो को छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ फ्लावर बना सकते हैं, सिर्फ उसको बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं क्विक स्केचिंग में। ओके, सो अभी इसको बनाते हैं। बस अपने सब्जेक्ट को आप देखोगे, अपने पेंसिल को चलाओगे, सब्जेक्ट को देखोगे, पेंसिल को चलाओगे, ठीक है। देखो, जिस कर्व को बनाने से पहले हम उसको लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे और उसकी कटिंग वगैरह कर रहे थे, उसको चेक कर रहे थे कि वो सही है कि नहीं, अभी हमने उसको डायरेक्टली बना दिया, ठीक है। एंड एक बार मैं अपने हाथ को ऐसे मूव करके, फ्रीली अपने हाथ को यहाँ पे आप मूव करना, हाथ को अपने स्टिक नहीं रखना है। एंड ये ट्राइपॉड की वजह से मेरा हाथ यहाँ पे नहीं चल पा रहा ऐसे, तो ठीक है, मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, ऐसे हल्का फुल्का चेंज हो जाएगा, ठीक है। रफली आप वहाँ पे देखो किस तरीके का एंगल है एंड उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दो। ये इधर ट्राइपॉड है तो मेरा इधर हाथ नहीं चल रहा, ठीक है। ऐसे फ्लावर दिख रहा है तो ऐसे बड़ा बना दिया, बस यहाँ पे दिख रहा है, इसको ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया, कुछ भी मतलब ऐसे क्विकली आप बहुत कर सकते हो। एक होता है थोड़ा सा हम प्रॉपर बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें बहुत कम टाइम लग रहा है, 1-2 मिनट का स्केच है ये। तो अलग अलग टाइमिंग होती है क्विक स्केचिंग में, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अलग अलग तरीके के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो जो पॉट दिख रहा है उसको मैं अलग से बना रही हूँ यहाँ पे। इसमें एक और चीज़ भी होगी कि आपकी जो लाइंस की क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा आपके जजमेंट एबिलिटी के साथ।
आपके पेंसिल पे आपका कंट्रोल बहुत अच्छा आ जाएगा, आपको जज करना आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होगी एक साथ जब आप अपनी क्विक स्केचिंग पे काम करोगे तो। अभी ये बहुत मतलब रफली है, बहुत ज़्यादा ही रफली है, बिल्कुल भी लाइंस वगैरह कुछ क्लियर नहीं है। देखो, एक होता है कि हम रफली बनाते हैं, एक होता है कि हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, अंतर है। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा गलत बना रहे हो मतलब आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको और टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आप ठीक ठाक बना रहे हो, अपनी स्पीड के हिसाब से चल रहे हो, तो फिर वो ठीक ठाक है, बट ज़्यादा स्पीड नहीं, इतना भी स्पीड नहीं कि आपको समझ ही ना आए कि आप क्या बना रहे हो। एक वो मिस्टेक होती है। क्विक स्केचिंग का मतलब लोग बहुत ही क्विक समझ लेते हैं एंड वहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो उतना आपको नहीं करना है। ऐसा रखना कम से कम कि समझ आए, आपको बनाते वक्त समझ आए कि आप बना क्या रहे हो। कि एंड पेंसिल को पकड़ने की अगर बात करें तो कैसे भी आप पेंसिल को यहाँ पे पकड़ सकते हो, दोनों को इनफैक्ट आप ट्राई कर सकते हो, ओवरहैंड ट्राइपॉड दोनों को आप ट्राई कर सकते हो। जो भी चीज़ आपके आसपास रखी हुई है उसको आप इस तरीके से बना सकते हो। अभी जहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिख रही हूँ मिरर में, तो अपने आप को भी देख के मैंने काफ़ी ड्रॉ किया हुआ है क्विक स्केचिंग के अंदर, तो थोड़ा सा इसको भी करते हैं। आपका जो आई लेवल है दूसरा है, जैसे मैं ऐसे अगर हूँ तो मैं कई बार लाइंस के फॉर्म में बनाती हूँ, कई बार मैं अपना क्विकली जैसे भी शेप्स के फॉर्म में मैं बनाती हूँ। बस मेन चीज़ ये है कि आपको ड्रॉ करना है, आपको जज करना है, वहाँ पे बनाना है। एंड इस तरीके से अगर कोई आपको घर में लोग नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप खुद की भी ऐसे बना सकते हो, या फिर अगर घर में लोग हैं भी तो उनको भी आप बना सकते हो। तो डिपेंड करता है, आपको बस बनाना है। ठीक है, बाहर जा कर के लोगों को भी बनाओ, अपने आप को भी बनाओ, सब कुछ को मिक्स करके प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाला करूँगा मैं, सिर्फ ये वाला करूँगी मैं, सिर्फ वाला काम नहीं। इस पे हम आगे लेसन लाएंगे भी प्रॉपर कि मिरर में देख के हम स्टडी कैसे करते हैं अपने, बट ये ऐसे ही क्विक स्केचिंग है नॉर्मल, कि इस तरीके से आप अपना कर सकते हो। अभी ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप मुझे करने में नहीं बन रहा, इसकी वजह से मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ, ना ही अच्छे से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर पा रही हूँ। इसलिए यहाँ पे अपने कुछ और मैं स्केचेस बनाती हूँ। अलग अलग एंगल से भी आप अपना करके देख सकते हो। एंड जब ऐसे डेली बेसिस पे ना आप अपने आप को ऐसे बनाते रहोगे, छोटी छोटी चीज़ों को आप बनाते रहोगे, तो फिर आपकी थोड़ी सी हैबिट डेवलप होगी लाइफ ड्राइंग को लेकर के, एंड आप ज़्यादा फास्ट वे में ग्रो कर पाओगे, और सही तरीके से भी, ऑर्गेनिकली। एक एक लाइंस आप बहुत यहाँ पे फास्टली बनाओगे, तो उतना ही फास्ट नहीं कि आपको खुद ना समझ आए, बट हाँ इतना फास्ट कि वो लॉन्ग आवर ना बन जाए और वो बहुत घंटों का टाइम ना हो जाए, कुछ मिनट लग जाए, बस ऐसा कुछ आपको यहाँ पे करना होता है। ऐसे मैंने इसको वर्टिकली भी सेटअप किया हुआ है, तो इसको ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा सेटअप ही करो। ऐसे कभी भी आप अपने हाथ में अपना रखे हुए पेपर पेंसिल वगैरह, तो उस तरीके से भी रख के आप बना सकते हो। सेटअप की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है।
एक बार अगर गलत हो जाए तो फिर आप उसको वापस से बना सकते हो। क्विक स्केचिंग का यही सबसे मेन बेनिफिट है कि तुरंत आप उसको रीस्टार्ट भी कर सकते हो। अगर आप कुछ बहुत बड़ा कोई वर्क बना रहे हो, बहुत लंबे टाइम से आप उसको बना रहे हो एंड अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर उसको सही कर पाना, उसको फिर से स्टार्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट इस तरीके के जो क्विक स्केचेस है, तो इसको आप जब करोगे रेगुलर बेसिस पे तो इसको आप बार बार सही भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपने जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है ना, उसको अगर आप बड़ा रखते हो और अपने हाथों को ऐसे फ्रीली मूव करते हो, अगर आपने नोटिस किया तो मैं किसी भी चीज़ को बना रही हूँ तो मैं उसको एक बार में ऐसे बना रही हूँ पूरा, एक बार में ये, एक बार में ये, एक बार में ये, एक बार में लाइन, एक बार में ये, बड़े ही बहुत ज़्यादा ये डबल ट्रिपल लाइन्स बन रही हैं। बट इस तरीके से जब आप बनाओगे तब आपका हाथ अच्छे से मूव होगा। इसको हम सिंगल भी बना सकते हैं, बट ये इस तरीके से बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम इसको सिंगल भी बना सकते हैं, लाइट भी बना सकते हैं। तो दोनों चीज़ की, हर चीज़ की मिक्स करके आपको प्रैक्टिस करनी है। तरीके से आपको ना एक कॉपी ले लेनी है ये इस तरीके की एंड इस पे आप अपनी ये सारी स्केचिंग करोगे। हालांकि इसमें जो स्केचेस हैं उसमें से बहुत कम लाइव ड्राइंग है, बट मेरे पास एक और स्केचबुक थी ऐसे ही, तो वो उसमें से जो मैक्सिमम था वो सारा लाइव ही था। ये सारा तो फ़ोन से करा हुआ है, लाइव ड्राइंग की है। तो इस तरीके से ना कुछ आपको एकदम रफली करना है। अभी वो वाला स्केचबुक है नहीं मेरे पास, वरना मैं आपको उसमें दिखाती। उसमें बहुत सारे स्केचेस है, बहुत सारे। अगर उसका क्लिप वगैरह मुझे कहीं मिल गया उसकी रिकॉर्डिंग का तो वो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगी। बट ये सारा तो फ़ोटो से करा हुआ है, तो ये सारा भी मतलब क्विक स्केचिंग के अंदर ही आता है। बट ये फ़ोन से, ये लाइव नहीं है, ये सारा कुछ ये लाइव है। ठीक है, इस तरीके से एक डब्बे को ऐसे हाथ में लेके उसको अलग अलग डायरेक्शन से घुमा घुमा के उसका इस तरीके से करा। आज के इस लेसन में आपने जाना कि किस तरीके से हमें क्विक स्केचिंग करना होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कैसे स्टार्ट करना होता है, क्या सब्जेक्ट्स को हमें लेने होते हैं, सब चीज़ों को आपने समझा। आई होप कि सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ डाउट भी है तो भी आप पूछ सकते हो, और अगर आपको लाइव ड्राइंग से रिलेटेड किसी और टॉपिक से भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। अगला लेसन हम उस पर बना सकते हैं। एंड यस, अगर आपको ग्रुप में ऐड होना होगा तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और QS लिख के सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।